बोलते बाप का पैसा क्यों आग लगा रहे हो, जाओ एक्टर क्या बनोगे तुम यार, नहीं आती एक्टिंग तुमको। साइट पे तो लिखते हैं ना एलुमनाई एंड वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी, एवरीबॉडी। मैंने मेरा अपना आई थिंक मेरा ये जो वॉलपेपर है दिखाई, यही मैंने बनाया है। ओ ये आपने बनाया हैंड ड्रॉन? यस, पहला ऑडिशन और मुझे बोल दिया कि एक्टिंग नहीं आती है। ड्रीम हर एक इंसान का होता है जो एक्टिंग करने आता है कि यार किसी एक दिन ये बिलबोर्ड होना चाहिए जिसमें मेरी फोटो। हेलो टू एवरीवन हु इज वाचिंग अस ऑन मामाराजी, मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है एक बहुत कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट एक्टर सूर्या शर्मा। हेलो सूर्या, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? सो मच, एकदम बढ़िया। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने पढ़ा कि आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल। तो पहाड़ों के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँगा, जितना मुझे वहाँ से प्यार है, तो शो खत्म हो जाएगा, मेरी बातें खत्म नहीं होगी। वो जगह ईजिली इंडिया की सबसे सुंदर जगह है और वहाँ जो सुकून है वो अनमैच्ड है। तो मैं अगर आपसे पूछूं आपकी लाइफ बिफोर बीइंग एन एक्टर, वहाँ की लाइफ, पहाड़ों की लाइफ, एक जो स्लो लाइफ होती है, वहाँ बहुत प्योरिटी है लोगों में, और आपकी बॉम्बे आने से पहले की जर्नी, और आपने स्कूल कॉलेज वहीं से किया था? मैंने स्कूल मेरा 8th स्टैंडर्ड तक वहीं से था जी। जो डीएवी पब्लिक स्कूल होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो था। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया था। अच्छा। सेम ही डीएवी स्कूल में ही था, फिर उसके बाद डीएवी कॉलेज, बिल्कुल। तो थोड़ा टाइम बोर्डिंग में और बाकी टाइम पेरेंट्स के साथ नहीं थे। तो ट्रांसफरेबल जॉब था आपके पापा का? नहीं, पापा मेरे बिजनेस में हैं। अच्छा। तो हमेशा से हमीरपुर में रहे। ओके। तो एक हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि कभी ऐसा पोस्टिंग नहीं हुई और एक ही शहर में रहे, तो जान पहचान में उस तरीके थी। बड़े भाई थे, वो भी सेम स्कूल में थे, तो एक बड़ा सिक्योर सा एनवायरनमेंट में मैं बड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो तब के, जैसे अब तो ना आप अपनी एक्टर की जर्नी पे निकल चुके हैं, यू आर डूइंग वेरी गुड, बट तब के सपने क्या थे एज कम्पेयर टू अब? जब आप ग्रो अप कर रहे थे तब क्या था आपका कि हाँ मेरे को करियर में ये करना है? मेरे को करियर में एक्चुअली हर साल बदलता रहता था। जैसे आई थिंक कई सारे लोग रिलेट करेंगे इस बात से और आप भी कर सकते। बिल्कुल। तो सपने देखना जो एक कभी डिसीजन लिया कि क्या करना है, वो 4th या 5th स्टैंडर्ड से ही आता है। तो मेरा सबसे पहले था कि आईपीएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर के जितने भी मोस्टली फ्रेंड थे वो पुलिस में थे। तो जब भी कभी घर आते थे तो उनका ड्रेस देख के, उनका एक रुतबा देख के, वो सब चीज़ें जो दिखता है वो होता है। प्लस मेरे जो फादर के पेरेंट्स हैं और उनकी जो साइड है वो सब मोस्टली आर्मी, एयरफोर्स और इसी तरह के सर्विसेज में हैं। तो एक कल्चर देखा था। फिर उसके बाद वो हुआ तो दादाजी बीच में जब वो आर्मी में थे तो उनकी छुट्टी हुई तो वो वापस आए। तो उन्होंने देखा कि अच्छा इसका इंटरेस्ट पुलिस में ज़्यादा है, तो उन्होंने मेरे को मैनिपुलेट किया कि अरे पुलिस से अच्छा आर्मी में करो। तो 2 साल आर्मी रहा। मतलब ऐसा हुआ। इसके साथ साथ ये सब चल रहा था, मतलब ड्रामा। आप स्कूल कॉलेज के बाद? ये सब ड्रामा, मतलब मैं एक ही चीज़ में अच्छा था स्कूल में, नो डिबेट, नथिंग, कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं, ओनली ड्रामा आई यूज्ड टू डू। अरे वाह। जो प्लेज होते थे या स्किट प्लेज या कॉम्पिटिशन्स जब भी होते थे वो सब चीज़ें। 8 तक आई थिंक फिर पापा ने पूछा कि करना क्या है, इन रियलिटी बताओ। एंड ही इज़ द ओनली वन जो कि अपनी फैमिली में आर्मी में नहीं थे। तो उनका ये मानना था कि मैं अपनी फैमिली से बाहर नहीं रहूँ, दूर नहीं रहूँगा। अच्छा। क्योंकि बच्चे होंगे, फिर वो उनकी अपनी सोच थी। बिल्कुल। तो ही लेफ्ट हिज हाउस। बिल्कुल। तो इज लाइक कि तुम ना आर्मी में जाओगे ना तुम पुलिस में जाओगे, तो ये तो दोनों चीज़ें भूल जाओ। ठीक है, अब ये बताओ कि करना क्या है। तो उस टाइम पे इतना तो नहीं था कि यहाँ बॉम्बे आएंगे, एक्टर बन जाएंगे, ये सब चीज़ें। बट एक होता है कि ठीक है, एक नई दुनिया देखनी है, एक्सपोजर देखना है। तो चंडीगढ़ हमारे लिए सबसे अच्छी सिटी मानी जाती है, वैसे भी सभी के लिए अच्छी सिटी मानी जाती है। तो वहाँ पे मेरे बड़े भाई चले गए थे, वो मेरे से 4 साल बड़े हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जो स्टडीज़ थी हायर, तो उन्होंने वहाँ से एनिमेशन किया, तो मुझे भी था। एंड मैं अपने बड़े भाई के बहुत क्लोज रहा हूँ। बिल्कुल। तो उनका फ्रेंड सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल, सब एक साथ मिले जुले। तो मैंने बोला मैं भी अभी जाऊँगा। तो उस वजह से मेरे को स्कूलिंग में ही भेज दिया। इट वॉज माई डिसीजन, नॉट कि अच्छा कि पेरेंट्स बोल रहे हैं जाने के लिए। तो पेरेंट्स से पूछा तो बहुत जरूरी, तो पूछा ही नहीं जाता, सीधे भेज दिया जाता। हाँ नहीं, इस वे में मैं बहुत लकी हूँ। पापा मम्मी दोनों बचपन से लेके कभी कोई प्रेशर नहीं रहा कि यही करना है वही करना है। बिल्कुल। मतलब जैसे होता है कि जब हमारे टाइम में, अब तो बहुत अच्छा हो गया सिस्टम, वे बेटर। अब किसी को कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं है। बट जिस टाइम पे हम थे, मिलेनियल्स बोल लीजिए, 2-3 ऑप्शंस होते थे। हाँ 2-3 ऑप्शन। एंड क्या होता था कि देखा दिखाई में ना नॉन मेडिकल बड़ा रखा जाता था। या ट्रू। तो नॉन मेडिकल तो एक वैसी चीज थी कि अरे ठप्पा लग 10th के बाद तो ऐसे एक
स्ट्रेस आ जाता था कि अरे इसको क्या करें, बिल्कुल क्यों रखना है। बिल्कुल बट ये है कि अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, समझ रहे हैं आपको, आपका इंटरेस्ट। या दैट्स अ ब्लेसिंग। आपने अपने ड्रीम हाउस के बारे में बताया कि आपको उधर पहाड़ों में एक ट्री हाउस बनाना है, बिल्कुल। तो इफ़ यू कैन डिस्क्राइब वो घर कैसा है और अभी तक कहाँ तक आप कहाँ पहुँचे तक हो? पहुँचे, मैं कहीं नहीं पहुँचा अभी तक उसके क्लोज। बट मेरी इमेजिनेशन में हर एक कमरा, लॉन, वहाँ का स्विमिंग पूल, इट्स लाइक अ फार्म हाउस होगा वो, ना कि बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा। बिल्कुल। वुडन हाउस क्यूट सा वो वाला मुझे चाहिए। बट हमीरपुर मेरे, में? हाँ मेरे, नहीं हमीरपुर नहीं, हमीरपुर में तो है ही है घर। बिल्कुल। अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ से पेरेंट्स भी अगर सोचेंगे चलो थोड़ा टाइम आराम चाहिए घर से, बिल्कुल। तो वो भी जा हॉलीडे सकें। होम टाइप। बिल्कुल। अब मैंने तो यहाँ रहना है, लेकिन ये है कि एक घर होना चाहिए आपके पास। एंड हमारा वैसे अभी पेरेंट्स, मतलब फादर का शौक है घोड़े रखने का, तो उन्होंने अभी स्टेबल भी पिछले 3 साल से स्टेबल है हमारे पास। वाह। तो अब यही है कि मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, एक फार्म बना सकते हैं, तो वो है अभी तो करेंगे उसको। बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। आपने मैंने ये भी पढ़ा कि आप पेंटिंग का शौक रखते हो बचपन से, यू हैव बीन इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ माई ब्रदर एनिमेटर है वो, हाँ। तो जो उनको करना था मुझे भी करना था। बिल्कुल। तो अगर जो स्केच बनाएंगे मैं भी बनाऊंगा, अरे वाह। तो उस वजह से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा है। दोनों बोलते हैं पापा एंड भाई कि सबसे अच्छा आर्टिस्ट तू ही है, अगर ड्राइंग करे, वो मैं नहीं मानता। मैं तो सिर्फ कॉपी कर सकता हूँ, मेरा अगर ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन में कोई पेंटिंग बनानी है तो बना लेंगे। बट हाँ मज़ा आता है कभी, जैसे अगर यहाँ पे फ्री टाइम है तो मैं पेंटिंग कर लेता हूँ। ओके। मोस्टली लड़के मेरे जैसे तो दे सक एट आर्ट एंड क्राफ्ट, तो जैसे आपका कौन सा है ऐसा फेवरेट आर्ट पीस या पेंटिंग, अगर आप दिखा सकते हैं अपना कोई एक फोन्स पे विच यू हैव ड्रॉन, जो आपको लगता है you have- मैंने मेरा अपना, आई थिंक मेरा ये जो वॉलपेपर है, दिखाइए। यही मैंने बनाया है। ओह, ये आपने बनाया हैंड ड्रॉन? यस। तो ये मेरे घर पे लगा हुआ है, तो उसका मैंने पिक्चर क्लिक करके अपना वॉलपेपर रखा हुआ। तो ये जोकर का वो एक फेस था, और ये मैं लॉकडाउन में बनाया था। अच्छा। उस टाइम पे वो थॉट भी वैसे चल रहे होते हैं ना, यार ये क्या है, दुनिया छोड़ दो सब कुछ। ये अनदेखी की रिलीज से पहले बनाया था? ये रिलीज से पहले बनाया। रिलीज से पहले बनाया था। ओके। तो अब मुंबई की जर्नी में आते हैं। आप बॉम्बे आए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्टर बनने आए, 10 साल यहाँ रहे, एक ऐड भी नहीं मिला और नाउ वापस घर चले गए या कुछ और। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो शुरुआत का, अगर आपको याद हो, फर्स्ट डे कैसा था, और उसके बाद तो ऑब्वियसली महीने बीते होंगे, तो वो फर्स्ट डे को अगर आप याद करके बता सकें कि बिल्कुल। हाउ डिड यू फाइंड, और आपके यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट्स या दोस्त थे जो ऑलरेडी एक्टिंग में या तो स्ट्रगल कर रहे थे, और वो शुरुआत के 2-3 महीने में आपको क्या लगा कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? मतलब अगर इसको हम क्वेश्चन को सेपरेट करें तो फर्स्ट डे से शुरू करता हूँ। जी। फर्स्ट डे तो मतलब हमारा इस तरीके का था कि बाय रोड में आया अपने फादर के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं क्यों इतना अभी ऐसा हो गया नॉस्टैल्जिया के, बहुत दिन बाद ऐसा कुछ सोचा। तो बाय रोड हम आए थे, 2 दिन लगे पहुंचे। चंडीगढ़ से? हाँ चंडीगढ़ से। तो जब पहुंचे तो रात का टाइम था, 8 या 9 बजे। तो जो बचपन में मैंने बॉम्बे देखा था, उसके बाद मैं वो फर्स्ट टाइम था ना आपका बॉम्बे में? हाँ मतलब बचपन में देखा था जब बहुत छोटा था, जब पेरेंट्स के साथ घूमने आया था। बिल्कुल। बट तब इतनी मेमोरीज नहीं रहती। और क्या। तो मेरा फर्स्ट एंट्रेंस थी बॉम्बे की, एंड मेरे लिए ऐसा था कि अरे अच्छा अब यहाँ रहना है। जब वहाँ यहाँ की चकाचौंध देखी, ये बिल बोर्ड्स दिखे, चैम्बूर वाली साइड से हम इन किए, एंड वो सब चीज़ें देखी, तो एक ड्रीम हर एक इंसान का होता है जो एक्टिंग करने आता है कि यार किसी एक दिन ये बिल बोर्ड होना चाहिए जिसमें मेरी फोटो। तो मेरे को उस दिन वो देख के एक ऐसा फीलिंग आया कि यार मजा आएगा अगर किसी एक दिन होगा। बट मैंने शेयर नहीं किया पापा के साथ। ओके। कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे उठे तो मेरा डिप्लोमा में एडमिशन ऑलरेडी था। अच्छा। यहाँ पे मैं उसी लिए आया था कि फिर उसके बाद मैं अपना जर्नी शुरू करूँ। बट फर्स्ट पर वो क्लियर था कि हाँ एक्टिंग जर्नी है, एक्टिंग के लिए आ रहा है। एक्टिंग के लिए आना है। एंड वो किया, डिप्लोमा कंप्लीट किया। तो और 2 ही दिन का फर्क था, बाकी घर का सिस्टम सारा सेट करके रखा था कि वहीं से पता कर लिया था, सिर्फ आगे रहना है। फर्निश्ड हाउस लिया था जो यहाँ का सिस्टम होता है। बिल्कुल। तो वो सब मज़ेदार था फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तो मेरा। एंड आपका अगला क्या था इस कि मतलब शुरुआत में, फिर हाँ, उसके किस बाद तरीके जैसे से? अब नाउ अब तो आपके पापा फिर चले गए, बिल्कुल। तो फिर वो 1 हफ्ते में चले गए। इसके 1 हफ्ते से लेके 6 महीने जब तक डिप्लोमा था, तब तक तो एक बबल में थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तब तक ऐसा लगता है कि अरे जिंदगी तो बेस्ट चल रही है और हम जो सीख रहे हैं यही
सबसे बेस्ट है, यही लाइफ है। यही लाइफ है, और ये करते ही सीधा फिल्म मिलने वाली है, जो कि सबका एक थॉट होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। क्योंकि आपको सिखाया उस तरीके से जा रहा है, इतना सिखाया जाता है कि अंदर से कई बार क्वेश्चनिंग आ जाती है, इतनी की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा कम सीख लेते हैं, बट ये मिलेगी फिल्म, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो थॉट था। जब डिप्लोमा खत्म हो गया, सर्टिफिकेट दे दिए, सब कुछ हो गया, तो 2-3 दिन बीत गए, अब कोई कॉल ना आए, ना जाना है कहीं, तो वो जो टाइम था वो सबसे free ज्यादा time भी मिल हाँ मतलब जिसको बोल सकते हैं एग्जॉस्टिंग, लाइक यू जस्ट सिटिंग एट होम, यू डोंट नो कहाँ जाना है, यू हैव नो बडी, द ओनली पीपल यू नो इज फ्रॉम योर क्लास जो डिप्लोमा में थे, करने आए थे, और मेंटर्स। करेक्ट। आई यूज्ड टू गो द बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो अगेन एंड अगेन, जब मैं कर भी नहीं रहा था। तो मैंने पूछना शुरू किया कि कैसे करूं इस चीज़ को क्रैक, मतलब मुझे लगा था कि कोई इंक्वायरी आएगी, वो मेरा काम देखेंगे, मेरा ऑडिशन लेंगे, तो मैं करके क्रैक कर दूंगा, क्योंकि साइट पे तो लिखते हैं ना एलुमनाई एंड वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी, एवरीबॉडी सब वहाँ पे ब्रांडिंग तो होती है। एंड मुझे लगा कि ठीक है ऐसे ही होता होगा काम। तो सौरभ सचदेवा जो काफ़ी फेमस हो गए हैं, एक्टिंग कोच भी हैं, एक्टर भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मेरे मेंटर रहे हैं। अरे वाह। एंड बहुत रिस्पेक्ट है उनकी मेरे दिल में, क्योंकि उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत स्ट्रांग किया है मुंबई में रहने के लिए। क्योंकि मैं आया था हिमाचल और चंडीगढ़ उतना ही है, और दोनों के कल्चर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, प्यार उतना, हाँ उतना ही प्यार, बढ़िया से मिलेंगे, खाना पीना साथ खाएंगे, बात खत्म, वो वाली बात है। और मुंबई जब आते हो तो आपको रियलिटी हिट होती है, आपको पता चलता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो उनसे पूछा मैंने कि कैसे इस चीज़ को किया जाए सौरभ सर से, तो उन्होंने बोला देख भाई सच बताऊं तो सुनना अच्छे से, मेहनत करने पड़ेगी, ऑडिशंस देने पड़ेंगे, बार बार रिजेक्शन सहने पड़ेंगे, तो इसलिए वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को रास्ता बता दीजिए। जैसे उन्होंने बोला कि करना पड़ेगा, आएगा नहीं कुछ, बिल्कुल। तो फिर मैंने इंटरनेट से सब कुछ निकालना शुरू किया कि कैसे है क्या नहीं। तो फिल्म उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत दूर हो गई कि अच्छा मैं फिल्म के लिए अभी आई डोंट नो, पता नहीं होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बट सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस चाहिए कि मैं डिप्लोमा तो कर लिया हूँ, वहाँ पे तो ये सिखाया है, स्टीफन बुक, माइजनर और स्टेनिस्लवास्की, एवरी सिंगल बुक सिखा दी गई है, बट वो काम आएगी जब हम शूट पे पहुंच जाएंगे, बट शूट तक पहुंचेंगे कैसे, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चनिंग आती थी। तो फिर मैंने तरीका निकाला कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए ऑन सेट, कि किस तरीके की मार्किंग होती है, कहाँ कैमरा होगा, कहाँ लाइटिंग लगेगी, क्या चीज़ें होंगी। तो सीरियल से मैंने शुरू किया। तो फिर मैंने कॉन्टिलो, 4 लाइन्स, ऑल्ट बालाजी, सब मतलब बालाजी, सब ऑल्ट बालाजी तब था नहीं, तो सबके एड्रेस निकाले, जाना शुरू इंटरनेट से। हाँ इंटरनेट से, कंपनी के जहाँ ऑडिशन नहीं होते हैं, उनके ऑफिस हैं, वो अकाउंट्स वाले बैठते होंगे, वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मोस्टली तो एक गलत ही थे, बट ठीक है, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस थे रिनाउंड उस टाइम पे, तो वो सब एड्रेस पे ही मिलते थे, कुछ ना कुछ हेल्प किया है। दिस वे आई एम ऑल्सो लकी कि मैंने जब भी किसी को अप्रोच किया है, चाहे मैं किसी ऑफिस में गया और चाहे वो पानी पिलाने वाला ही, अगर मैंने उसको भी पूछा है कि यहाँ ऑडिशन है, जो कि उसका लेने देने नहीं है, बट स्टिल उसने भी मुझे अच्छे से में गाइड किया। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें होती रही। फिर मुझे कहीं ना कहीं से 1 मिनट का रोल मिला, वो किया तो बहुत खुशी हुई, उसके 1500 रुपये मिले, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने बोला 1500 रुपये डिवाइड किया है तो 2 बियर आ जाएंगी, ठीक है, रात को चिकन आ जाएगा, फिर भी 500 रुपये बच गए। लाइक दिस लाइफ इज गुड, अगर ऐसा डेली काम मिलेगा तो मैंने सब कुछ मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके रख लिया। तो वो सब हुआ, तो बट देन अगेन उसके बाद 1 मिनट का 1 दिन में काम खत्म हो गया। फिर सीरियल्स का जो था कि जो मैंने ऑडिशन दे दिए थे, रेगुलर ऑडिशन दे रहा था, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है, जो स्क्रिप्ट है मोनोलॉग दे दो। इससे पहले एक चीज हुआ था, किस्सा जो मैं आऊंगा वापस उस पर, ओके, जिसने मुझे ये चीज सिखाई थी कि बस फक इट एंड जस्ट गो विद ऑल आउट, नॉट विद द फ्लो तो पता नहीं कब आएगा, तो खींचे लेके आना पड़ेगा, लगे रहो बस, या मतलब ऑल आउट हो जाओ। अब एक शर्म छोड़ दो कि अरे आपको किसी ने क्या बोला, क्योंकि आप हर एक इंसान अपनी अलग दुनिया से आ रहा है। बिल्कुल, उसके लिए मेरे लिए जो गलत है वो आपके लिए गलत नहीं होगा, जो आपके लिए गलत है वो सबका मेरे लिए अलग गलत नहीं होगा, तो सबका अपना अपना है। तो इसलिए भूल जाओ कि मैं हिमाचल से हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं अब अपना अकेला एक सूर्या शर्मा हूँ, मुझे यहाँ पे एक्टर बनना है और इसी तरीके से बनना है।
तो दिया, और फिर रिपोर्टर्स एक शो था सोनी में, 3-4 दिन का काम था उसमें, तो सबसे लंबा काम हुआ, उसमें मुझे मज़ा भी आया। देन मुझे अच्छा लगने लगा कि अच्छा ठीक है, इस सीरियल में एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है और कुछ ना Results भी कुछ, आ रहे हैं। हाँ, इनकम भी आ रही है, जिससे कि मैं, ये नहीं है कि मैं बॉम्बे में रहने लायक बन जाऊंगा, बट ठीक है, कुछ ना कुछ आ रहा है सर्वाइविंग कि एक सेफ्टी वाइज जो सोचा जाता है, पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे अपना हो, जी। हर एक तरीके से, तो इस तरीके से करते करते मैंने, बट आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि मुझे ना लीड रोल में नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं वहाँ फंसा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, 3 साल का, देन आई डोंट वांट टू वेस्ट, एंड आई एम नॉट फीलिंग शाय, और आई विल नॉट गो डिप्लोमेटिक कि अरे वेस्ट मैंने बोल दिया इस चीज को। इट इज अ वेस्ट फॉर मी, बिकॉज द काइंड ऑफ आर्ट एंड द काइंड ऑफ एक्टिंग आई वांट, वो वहाँ नहीं होती है। और चॉइस एक्टर क्यों नहीं चाहिए? वो चॉइस एक्टर की, बट यहाँ पे लिबर्टी नहीं है ना। हाँ, यहाँ क्योंकि पे तो अगर वैसे आप अपनी चॉइस बोल दिए तो कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यहाँ लिबर्टी उतनी दी नहीं जाती है। चलो ये तो अलग टॉपिक्स हैं। तो करते करते एक्सपीरियंस जब हो गया तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा अभी ओके, अब अगेन ब्रेक लूँ। थोड़ा बहुत मैंने पैसा भी इकट्ठा कर लिया था कि अच्छा अगर मैं इतने महीने की ब्रेक भी लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो मैं पर डे अगर इतना इतना खर्चूंगा तो प्रॉपर निकल जाऊंगा। तो वो किया, एंड देन आई वाज लाइक कि मेरे को फिल्म्स में ट्राई करना है, ओनली फिल्म ऑडिशन। बिल्कुल, क्योंकि अब मैं इतना सीख गया हूँ कि कैमरा को फेस कैसे करना है, डायलॉग कब बोलने हैं, लाइटिंग क्या होती है, कौन कैमरा के पीछे खड़ा होता है, डीओपी किसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। ये आपको डिप्लोमा में नहीं सिखाया है, सेट्स पे सीखते हैं। सेट पे सीखोगे। तो फिर दिया ऑडिशन, फिर वापस से शुरू हुआ। कुछ फिल्मों में सिलेक्ट हुए, वो शेल हो गई। बड़े अच्छे प्रोडक्शन हाउस की भी फिल्म थी जिसमें नॉट लाइक अ लीड रोल, बट हाँ ठीक है कि सेकंड लीड। क्योंकि सबसे पहली बात आती है एक्टिंग। अगर आप एक्टिंग को भी साइड रख दें तो अगर आपका एक प्रेजेंस है तो उस पे भी आप बिक सकते हो मार्केट। द कमांड ऑन द स्क्रीन, या तो वो थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए, पेरेंट्स का दिया हुआ है, हाइट है, ये है वो। तो वो मेरा कोशिश था कि किसी भी तरीके से इस चीज में घुसना है फिल्मों में। तो देन आई डिड 2 films also cameo role, very small roles. व्हिच वंस? One is वीरे दी वेडिंग, या आई रेड दैट। या एंड एक जीनियस की थी मैंने, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए। जीनियस में कौन था? नवाज भाई ने किया था नेगेटिव रोल, और जो अनिल शर्मा हैं जिन्होंने गदर बनाई है, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था। अच्छा। तो बोला था कि बैंकॉक में शूट करेंगे, शूट हुआ भांडू। तो वो वैसे वाले एक्सपीरियंस थे कि आज लाइक अरे ठीक है, पूछ भी नहीं रहे हैं कि पासपोर्ट कब चाहिए, वीजा लगेगा नहीं लगेगा, क्या सीधे भांडू बुला लिया। हाँ, वो एक्चुअली आउटडोर हम कर लिए हैं, वो गाड़ियों के साथ कर लिए हैं, और वो ये सब चीजें बहुत होती हैं। एंड आई वाज लाइक तो ठीक है बस, अच्छा यही था तो बढ़िया है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी ऐसा ना बेवकूफ नहीं बनना है, मतलब अभी जो है थोड़ा सा अवेयर हो, काम अच्छा करना है। तो देन करते करते आई एंडेड अप डूइंग हॉस्टेजेस। हॉस्टेजेस, यस। एंड हॉस्टेजेस इज वन प्रोजेक्ट जिस टाइम पे मैं बिल्कुल टूट चुका था, जिसको मैं बोलता हूँ मेरी पेशेंस खत्म हो गई थी, क्योंकि मैंने सीरियल से। और अभी तक कितने साल हो चुके हैं आपको बॉम्बे में? अब मेरे को, या मैं 12th ईयर चल रहा है मेरा। ओके। नहीं, जब हॉस्टेजेस आया 7 साल 7 साल हो चुके थे। 7 साल तब तक मैं काम कर ही रहा था, ढूंढ ही रहा था, अपना नाम ढूंढ रहा था, काम कर रहा था कि लोग बोले अरे काम अच्छा किया है, एप्रिसिएशन ढूंढ रहा था। बड़ी अजीब सी है दुनिया, पता है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ, पहले आप एप्रिसिएशन ढूंढते हो और अब आप चाहते नहीं हो कोई अप्रिशिएट करे। ऐसा क्यों? पता नहीं, ये मेरे अंदर है। ओके। मुझे आती नहीं है लेने एप्रिसिएशन। मतलब मेरे को सिखाया गया है फीडबैक का मतलब गुड, नाइस और ग्रेट, अमेजिंग नहीं होता है। फीडबैक का मतलब होता है फीडबैक देना। बिल्कुल। अगर कल को कोई ये पूछता है अच्छा इस इंटरव्यू के बारे में कोई फीडबैक दी जाए, तो ये बोलना कि अरे इंटरव्यू वेरी नाइस इज नॉट अ गुड दैट्स फीडबैक। जस्ट द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ इट। या सो फीडबैक इट शुड बी अच्छा, हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। बिल्कुल। तो मेरे लिए वो है, एंड वही सब चीजें हैं। तो फिर मतलब मैं उन चीजों को उस तरीके से देखता। और स्पेशली आपके इस पॉइंट पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं। देखो ब्रदर, क्या है कि आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत हैं, और उसमें से सच वाली एप्रिसिएशन कौन सी है, यू नेवर नो। यस, ट्रू। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। क्योंकि वो भटका भी क्रिटिसिज्म लो, सकते हैं। क्रिटिसिज्म खुल के लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। बट एप्रिसिएशन बड़ी ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लेके चलो, मतलब कि अच्छा ठीक है, अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उसको एकदम इनवाइट तो वही अभी एक को एक्टर की कंप्लेंट थी मेरे से, अभी सक्सेस पार्टी हुआ तो बोलते हैं उस दिन मैं आपको बोलने आई और आई वांटेड टू अप्रिशिएट यू फॉर द सीन यू डिड जब मुस्कान मरी। आई वाज लाइक बस करना मेरी माँ, अभी मैं लिटरली ऐसे था, आई वाज लाइक फ्यू ड्रिंक्स डाउन आल्सो, आई वाज लाइक अभी इस टाइम पे ये बात मत करो, डांस करो, एंजॉय करो, बात खत्म करो। तो देन शी मैसेज मी कि अरे उस दिन यू वर नॉट इन नो मूड, ऐसा वाला कुछ जो आजकल बोलते हैं कि बात करने के मूड में था। इसलिए मैं बात करने के मूड में था, लेकिन मैं उस टॉपिक पे बात करने के मूड में। शायद उनको पता नहीं कि आप किस तरीके का, हाँ बट ठीक है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एक्चुअली, एग्जैक्टली। मतलब अदरवाइज आप उसमें भी फंस जाओगे हाँ, कि फिर- एक्सप्लेन, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, बी रिस्पेक्टफुल, बिल्कुल। जस्ट दैट्स इट, सिंपल। दुनिया का वैसे सबसे आसान काम यही होता है कि ये- ज्ञान दे दो या ओपिनियन दे दो। तो मैंने ये पढ़ा कि आपने, करेक्ट मी अगेन इफ आई एम रॉन्ग, कि 859 ऑडिशंस दिए, बिल्कुल या 859 या 869, और फिर तब तक क्रैक नहीं होता बिफोर यू गॉट योर फर्स्ट मेन रोल। राइट। तो वो 859 ऑडिशंस जो आपको आपके जहन में होंगे, क्या चल रहा था उस टाइम? वो रिजेक्शन, ये 859 क्योंकि वाले पता ये है बहुत कौन- लंबा एक फेज है ना, इंसान को मेंटली काफी स्ट्रांग होना चाहिए। काफी, मतलब अभी तो आप जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो ये तो बहुत दिनों बाद किसी ने पूछे हैं जी। और मैं भी इन चीज़ों के ऊपर बहुत दिन बाद जा रहा हूँ, बट बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से कि ये सब मैं सोच रहा हूँ अभी और आप उस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। ये जो 859 ऑडिशन है ना, ये वो 1 मिनट का जो मेरा रोल था उससे पहले वाले, ओह शिट, ओके। उसके बाद का तो काउंटिंग मैंने फिर लिखना बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो मेरे को थोड़ा ना नोट्स बनाने की आदत है, जैसे अगर मैं अभी कहीं घूमने भी जा रहा हूँ तो आई विल राइट लाइक वेयर आई एम स्पेंडिंग, और इफ आई एम डूइंग समथिंग और मैं शूट कर रहा हूँ तो आई विल राइट डाउन एवरी डे, आके वापस आके अपनी नोटबुक में कि आज ये डेट है, ये दिन है, आज के दिन ये सीन्स हुए, बात खत्म। अपनी लैंग्वेज में लिख दो, एक शब्द में लिख दो, दो में लिख दो, मेरी आदत है। तो इसी तरीके से ये आदत पड़ी एवरी डे। जब एक जो मैं किस्सा बताना था वो भूल गया, तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन ये कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहला ऑडिशन मेरा, जिसमें कि डिप्लोमा वाले जितने क्लासमेट थे सब लोग हम मिल के कि अच्छा चलो अभी ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे ऑडिशन शेयर करेंगे ये सब और जाया करेंगे। तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन मैंने दिया, उसने कैमरा बंद कर दिया और ऐसे बैठा हुआ, मतलब थोड़ा नॉनचलांट बिहेवियर Casting टाइप। assistant। हाँ, मतलब वो लैपटॉप पे और इज आस्किंग मी क्वेश्चंस कि अच्छा कहाँ से हो, ये वो फादर क्या करते हैं, बिजनेस है, अच्छा हिमाचल से हो, तो सेव का काम है। मैंने नहीं बिजनेस है। तो बोलते बाप का पैसा क्यों आग लगा रहे हो, जाओ एक्टर क्या बनोगे तुम यार, नहीं आती एक्टिंग तुमको। मेरा पहला ऑडिशन और मुझे बोल दिया कि एक्टिंग नहीं आती है, और जो कि इंसान डिप्लोमा करके निकला है, मतलब मैं तो ऐसे सोच रहा कि अरे तो सर्टिफिकेट का क्या करूंगा अब मैं, ये तो दिखाने लायक भी नहीं रहा। मतलब अगर, और ये घर वालों को पता चल गया मुझे एक्टिंग नहीं आती है पढ़ने के बाद भी, देन बट आई थिंक हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो आई टोल्ड माय डैड कि नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा। पापा बोलते क्या हो गया ये एकदम से, अभी तो 6 महीने हो गए डिप्लोमा खत्म किया है, बिल्कुल, गिव सम पहला ऑडिशन। हाँ थोड़ा रुक। उनको नहीं पता था कि क्या हुआ, तो फिर उन्होंने सारी बात जानी, तो उन्होंने बोला वो तो एक आदमी है जिसने बोला है, ओपिनियन, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। 10 आदमी हैं, 100 लोग हैं जिन्होंने काम देना है, अगर 100 के 100 जिस दिन बोल देंगे तू आ जाइयो वापस, ठीक है, बिल्कुल सही बात मैं है। नहीं पूछूंगा। बट उस एक आदमी के सोच से क्या फर्क पड़ता है, तू वापस जा, वापस दरवाजा खटखटा, काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर वापस जा, कोशिश तो करने पड़ेगी। सो फ्रॉम देयर इट ट्रिगर्ड मी कि ओके नाउ आई हैव टू गेट अप। बिल्कुल। बट उस बंदे ने मेरे 7 दिन तो बर्बाद किए कि मैं घर के अंदर ही रहा, वर्कआउट नहीं किया, कुछ नहीं किया। 7 दिन में ऐसे एकदम शांत हो गया था। हाँ, वो कभी कभी होता है, कुछ लोग की बातें इनको जानते भी नहीं हो वो इफेक्ट कर जाती है। बिल्कुल, और काफी डिप्रेसिंग माहौल हो गया था मेरे लिए उस टाइम पे वो 7 दिन। बट ठीक है, सबका अपना अपना है, आई लर्न फ्रॉम माय पास्ट। तो देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस लाइक लेफ्ट राइट सेंटर, सब ग्रुप्स में घुस गया, ठीक है, कुछ नहीं पड़े। हाँ, अब मैं आया बाई रोड था तो गाड़ी तो लेके आया था, बट गाड़ी में पार्क करूं तो उसकी पार्किंग के 30 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए, तो ऐसे लगे तो डेली का तो मेरा खाने का खर्चा जा रहा है। बिल्कुल। तो इससे कैसे बचूं, तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग ऑटो। अब ऑटो में जाऊं तो हिमाचल से आया हूँ, हिमाचल से आया तो यहाँ पे स्वेट बहुत आता है ह्यूमिडिटी की वजह से। बिल्कुल। अब ऑडिशन देना तो यू हैव टू लुक गुड आल्सो, गुड, लाइक तो लोग फेस वैल्यू पे छोड़ो सब कुछ, क्या ही टेंशन है, टी शर्ट डालो बैग में, एक बैग जिसमें 5-6 टी शर्ट, जब तक वो टी शर्ट ड्रेंच नहीं हो जाएगी तब तक मैं बदलूंगा नहीं। वो बदली, ऑडिशन दिया। मोस्टली जैसे अगर फॉर एग्जांपल आज मैं कहीं गया ऑडिशन देने, वो टाइम पे ऐसा होता था, आरामनगर से, आरामनगर, महाड़ा, फिर ये श्रीजी, हर एक जगह जहाँ पे ऑडिशन का गढ़ है,
एक जगह गया नहीं, नॉट फिट। फेस वैल्यू पे भी रिजेक्ट कर देते ना, ऐसा बस देख के बिना टेस्ट लिए भी हाँ, होता देख है। के फेस वैल्यू, आपके जूते देख के, आपके कपड़े देख के, अच्छा अगर पसीना है तो पता है कि अच्छा मस्ट बी रोमिंग हियर एंड देयर, मतलब यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल ना। या डेफिनेटली। इन द एंड ये काम ही इस चीज का है। स्क्रीन पे आपको अच्छा दिखना है, बट अच्छा दिखने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, अभी किस तरीके से क्रैक किया जाए, बट मैं उसको एंजॉय करने लग पड़ा। ओके, या नॉट फिट That कितने process. लोग बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे, तो देन आई यूज्ड टू राइट यू यूज्ड टू राइट। माय ऑडिशंस। तो तब तक ये हुआ। और ये जो पहला भी काम मिला है, इसकी भी अलग ही स्टोरी है। ये ऑडिशन दिया था पता नहीं कब और कहाँ से, उन्होंने अपने आप में लॉक भी कर दिया सब कुछ, पैसा भी सेट, ये वो, बस मेरे को शूट पे बुलाया है अच्छा, और मुझे बोला कि आप एपिसोडिक है, आप लीड रोल कर रहे हैं। अरे वाह। यार लीड रोल तो बहुत ही कमाल की पहला बात है, मतलब इस मौके को तो सेलिब्रेट किया जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी सेलिब्रेशन भी हो गया। तो जब हमने शूट पे पहुंचना से पहले? हाँ, शूट से पहले तो शूट पे पहुंचना था, तो वो एपिक चैनल पे कोई एक एपिसोड था जिसमें अश्विन भगवान जी के बारे में स्टोरी बताई गई थी। अच्छा, माइथो था। माइथो था। तो मैं चला गया, 7 बजे का कॉल टाइम, थाने के आगे कहीं जंगल में कोई एक तालाब, उसके किनारे शूट हो रहा है, वहीं झोपड़पट्टी बनाई है। तो सुबह से बैठा हूँ, मेकअप हो गया, सब हो गया, धोती पहन ली है, पूरा ऐसा ज्वेलरी पहन ली है, भगवान जी बने बैठे हैं और एक वैन, उसमें 8 एक्टर और बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मुझे लगा यही कल्चर होता होगा, इसी तरीके से चलता है। दोपहर होगी तो आया एडी, सब बोला आप लोग सब लंच कर लीजिए, अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। डोंट वेस्ट टाइम, मतलब टाइम मत वेस्ट करो। मतलब दिल में ऐसा आ रहा था, बट आई वाज अच्छा चलो, क्या पता लाइटिंग का कुछ इशू हो रहा होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। इन दी एंड मेरी पेशेंस टूटी तब जब सन जाने वाला था, 5:30 का टाइम। ओके, और मैंने बोला, अब जंगल था तो सन थोड़ा अर्ली भी निकला, इसलिए कि क्या हो क्या रहा है। आपने मुझे बोला लीड रोल, मैं सेट पे नहीं गया हूँ, कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हूँ, ये मतलब सिर पे आपने पहना रखा है, मैं ये खोल नहीं रहा हूँ कि ये डिस्टर्ब ना कर दूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोलते हाँ आप ही का है, अब अगला शॉट आपका ही है। तो मैंने बोला लीड रोल तो पूरा दिन तो शूट निकल गया। बोलते अश्विन भगवान जी का लीड रोल है, तो 22 मिनट का एपिसोड में से 21 मिनट वो बच्चे हैं, तो जब आप बड़े अश्विन भगवान जी दिखेंगे तो वो आपका नंबर आएगा। ये तो वर्ड प्ले हो गया। हाँ, मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने घर वालों को पहले बोला लीड रोल है लेकिन बड़े वाले का है तो वो सब किस्से, बट ठीक है, वही उसी काम के मेरे को 1500 रुपए मिले थे। तो ठीक है, ये सब, हाँ ये सब मेमोरीज हैं। तो ये होती गई हैं और इनका ही फन है, इन्हीं का चार्म, स्टोरीज। हाँ, जैसे अभी ये मैं आपको बात बता रहा हूँ एप्रिसिएशन वाली, कि it's not like कि I'm arrogant, I'm rude, Yes. I don't want to talk about my work, nothing like that. It's your conscious choice. This is my choice. Yeah. और मुझे लगता है कि हमें इस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हम कोई और बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब आपके एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। कल को आपसे मैं 10 साल बाद मिलूंगा तो आपकी भी एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ेगी, एंड देन आपके भी अपने अपने चॉइसेस होंगे। तो आई थिंक वही चीज़ है। तो ये सब चॉइसेस ही हैं जो एक इंसान को बनाता है। अगर मैं उस टाइम पे वहाँ बैठ जाता कि अच्छा मेरे को एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बोल दिया कि नहीं एक्टर बन सकते, और मैं सैड हो जाऊं और डिप्रेस हो जाऊं, तो वो मेरी चॉइस है। मैं वापस फाइट बैक करूं तो वो भी मेरी चॉइस है। आई थिंक यू हैव टू मेक गुड चॉइसेस इन लाइफ, That thought defines एंड देन यू गो विद द फ्लो। ऑडिशन थी, उनमें से कोई ऐसा ऑडिशन आपको याद है जो आपको बाद में पता चला कि ये रोल ये था और किसी और को मिल गया, जो ऐसा थोड़ा पिंच किया कि यार दिस आई शुड नॉट? महाराणा प्रताप में ओके, उसमें मैंने अकबर का ऑडिशन दिया था। अच्छा। अकबर के ऑडिशन के रोल के लिए एक अगेन माइथो, क्योंकि हाइट की वजह से ना, और थोड़ा सा जो मतलब जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उनको लगता था कि माइथो वाज इजी बैक देन टू क्रैक। हाउ? बिकॉज वहाँ पे आपको हिंदी थोड़ी सी, और मैं हिमाचल से आ रहा हूँ तो मेरी हिंदी हमेशा सब्जेक्ट रहा है, मैं उतना स्ट्रांगली इंग्लिश में कमांड नहीं करता। डिक्शन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बट देन मेरे लिए हिंदी था एंड संस्कृत पढ़ी है, तो इजीली मैंने उन शब्दों को पकड़ लिया। तो वो एक सही चीज मुझे लगी। बट आई थिंक स्टार्टिंग में आपको माइथो ही मिलता है, आपको माइथो करना ही पड़ता है। फिर आप एक टाइम पे 1-2 माइथो करने के बाद आप घर पे भी जब आते हो तो फिर वो वैसी बात करने लगते हो, अरे आज का खाना भोजन है, तो फिर आपको लगता है अरे नहीं साइड हटो, माइथो हटाओ। तो महाराणा प्रताप में अकबर का ऑडिशन दिया, और इस बीच में एक
बार ये डिसीजन बना लिया था कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे से। ओके। तो मैं उस टाइम बॉम्बे में नहीं था, मैं छोड़ दिया था बॉम्बे, घर छोड़ दिया था। अपनी गाड़ी में जो थोड़ा बहुत यूटेंसिल्स थे वो डाले, अपने कपड़े डाले थे, बड़े भाई को बुलाया था, भाई आए थे, हमने पैक किया, जो सामान, मशीन या फ्रिज जो भी था सब सेल आउट किया और निकल गए हम बाय रोड वापस चंडीगढ़। तो ये जैन में मैं निकला और फेब मैंने चंडीगढ़ में बिताया। मार्च में होली थी, होली वाले दिन ही कॉल आया कि कॉन्टिलो से बोल रहे हैं एंड आप पाशा खान के रोल के लिए लॉक हो गए। कोई और का एक्टर? हाँ, और मैं सोचता रहा हूँ कि मैं पाशा खान कब दिया, कौन पाशा खान। मैंने गूगल पे सर्च किया पाशा खान कौन है, बट बता दिया शो की महाराणा प्रताप है। तो बोलते आप 2 दिन में कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए। तो फिर मैंने बात घुमाई कि मैं 2 दिन में तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे को 5-6 दिन के पीछे। और ठीक है, तो पता चला कि अकबर का रोल का ऑडिशन दिया था और उन्होंने लगा कि अच्छा पाशा खान मिल नहीं रहा है तो इसको ले लो, फिट कर दो। तो फिर जब मैं गया तो वहाँ समझा, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वहाँ की, फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। अब अकबर भाई साहब आए, अकबर भाई साहब 5 फीट 6 इंच, मैं 6 फीट 3 इंच। अब उधर भी इशू हो गया अकबर को कि मैं पाटला नहीं लूंगा। तो मैंने बोला तो मेरे को बता दो हल भाई। तो बोलते ऐसे खड़े हो जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, हाँ मतलब ऐसे खड़े होके लाइक स्प्लिट। फेमस एक्टर थे क्या? नहीं ऐसे नहीं, वो डायरेक्टर ने बता दिया। फेमस थे, अरे सीरियल में सभी फेमस हो जाते हैं। वो 1 साल या 6 महीने काम कर लिया आपने किसी एक डेली सोप में, तो दे आर लाइक बिग पीपल। मेरी बिल्डिंग में भी एक थे जो हनुमान बनते थे, उनको सब लोग सुबह सुबह उनको हनुमान ही मानते थे, पता नहीं क्यों। तो चलो उनकी चॉइस। मैंने भी बोला अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ जहाँ पे मैं पूछूं कोई सवाल या किसी भी तरीके का डिस्कशन किया जाए। लाइक ओके, जो आता है खुले दिल से लिया जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसे टांगे इस तरीके से कर लो तो आपका हाइट नीचे हो जाएगा। अब वो मुझे आना है, आके सेटल होना है, फिर ऐसे खड़े होकर डायलॉग बोलना है, फिर ऐसे ही मुड़ के ऐसे निकलना है। लेकिन तो होगा कैसे? तो बोलते कर दो। तो फिर मैंने कहीं सुना भी था ज्यादा बहस मत करो, जो है वो कर दो। तो मैं आया और यू विल सी वो शॉट रखा हुआ है, उन्होंने टेलीकास्ट भी किया। मैं आया हूँ, मैं थोड़ा सेटल डाउन हुआ हूँ हाइट, फिर मैंने डायलॉग बोला और फिर मैं ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे करते मुड़ता नहीं गया। तो इट वाज फनी फॉर मी। इसलिए आई थिंक यही वर्क कल्चर है। कुछ चीजें ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो जब आप फिर फाइनली जब ऑडिशन क्रैक करने लगे, आपको क्या लगा कि आपने क्या एक कॉन्शियस चॉइस ली, एक जो आपको रियलाइज हुआ कि यार ये चीज़ गलत जा रही है, ट्रैक पे नहीं है, अभी आई हैव टू स्ट्रीमलाइन दिस? और जब आप फाइनली व्हेन यू स्टार्टेड लैंडिंग मोर ऑडिशंस, क्या एक ऐसी चेंज आपने अपनी एक्टिंग प्रोसेस या क्राफ्ट में लाया? अगेन मैं चॉइसेस को बहुत अहमियत देता हूँ। मैं जब आया भी था या मैं कभी स्कूल में या कॉलेज में मैं थिएटर किया, मैं कभी भी लीड रोल के लिए मैं कभी नहीं गया। ओके। वो मेरी कॉन्शियस चॉइस रही है हमेशा। हालांकि हर एक इंसान का सपना होगा कि अगर वो थिएटर कर रहा है तो आई वांट लीड, आई वांट सबसे मीटी रोल। और स्कूल और कॉलेज में मेरे को चाहिए ऐसा होता था छोटा काम हो मैं करके फटाफट अपना खेलने जाऊं। बिल्कुल, समझ रहे हो वो वाली सोच से। बट देन मुझे ये अच्छी चीज़ लगी जब यहाँ पे एक्टर्स को एप्रिसिएशन मिलना शुरू हुआ। लोगों ने एक्नॉलेज किया, लाइक इरफान साहब, मनोज वाजपेयी जी, नवाजुद्दीन जी, ये सब लोगों को एक्नॉलेजमेंट मिला कि ये लोग भी उतने ही काबिल हैं जितने 8 पैक्स या 6 पैक एब्स वाले एक्टर्स हैं। डेफिनेटली। ठीक है, तो मेरे को बहुत एक ऐसा फील हुआ कि अच्छा ये लोग हैं इंस्पिरेशन और इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है और आई थिंक यही मेरा रास्ता है। तो मैं कभी भी यहाँ पे वो वाला हीरो बनने नहीं आया और वो मेरी चॉइस रहेगी भी नहीं। एंड कल को काम आए तो मैं भी मना ना करूं, लेकिन मैं इस तरीके से जानना मतलब चाहता था कि दुनिया मुझे इस तरीके से जाने कि वो बोले कि ये थोड़ा सा अलग एक्टर है, एक रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए जहाँ पे खुद की एक कोई बोले आके बात करे तो वो ऐसे सवाल पूछे मुझसे भी कि मैं भी सोच में पढ़ूं। यही ना हो कि अरे आप डांस बहुत अच्छा करते हो यार, आपके तो पैक्स हैं, तो जिम जाता हूँ ब्रो। वो फिर वो तो अभी जिम तो सभी कर। तो जैसे मुझे लगता है कि एक्टिंग दुनिया का सबसे डिफिकल्ट जॉब है, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई और प्रोफेशन है जिसमें आपको रिजेक्शन हर दिन मिलता है। कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे आपको रिजेक्शन फेस वैल्यू मिलता है। तो और उस टाइम क्या होता है कि आप चलो यू हैव डन 869 ऑडिशन, सो दैट सेज इट आउट लाउड कि आप मेंटली तो काफ़ी स्ट्रांग है, बट उस टाइम
आउटसाइड नॉइसेस, बाहर के लोगों की आवाज़ें या कुछ ओपिनियंस, कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं, कुछ लोग शायद जेन्युइनली बोलते होंगे, तो वो सब उस टाइम हो रहा था पीपल वेर ट्राइंग टू अफेक्ट तो होते ही है, बाहर के छोड़ो यार, सभी घरों की कहानी है, घर से रिश्तेदारी, हाँ बिल्कुल समझ रहे हो ना, तो उधर सबसे ज्यादा तो वहीं से ही शुरू होती है। सबकी बाहर तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो सिर्फ मेरे तक रहे, फर्क मुझे वहां पड़ेगा कि मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है और वो मेरे पेरेंट्स वो को वहाँ बोला भी अटैच कर रहे हो तो करेक्ट। तो मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है। एंड बट आई थिंक ये मैंने अपने पापा से ही सीखा है कि इधर से सुनो इधर से निकालो, वही चीज़ है, कभी फर्क नहीं पड़ा। और ऑब्वियसली कई सारे लोगों ने बोला बॉम्बे बहुत खर्चा होता है, बहुत महंगी सिटी है, कैसे सरवाइव होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, पैसा लगता है, बट कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने सोचने पे मजबूर नहीं किया पेरेंट्स ने, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। ये ज़रूर था कि टाइम टू टाइम एक डोज मिलना ज़रूरी है कि जस्ट बी अवेयर, बी अवेयर बी अलर्ट। तुम भी काम करते रहो, ये मत समझना कि हम हैं और पता चले कि 10 साल निकल गए और तुम यही सोचते रहे कि हम हैं और हम बाद में सोचें कि तुम हो या नहीं। बिल्कुल तो फिर मैंने बोला नहीं, बट ये आई थिंक मेरा बोर्डिंग से रहा है। मैं जब इंडिपेंडेंट एक अपनी सोच में आ गया था, मुझे हमेशा से था कि कितना जल्दी घर से पॉकेट मनी लेना बंद कर, ओके वो जितना जल्दी हो सकता है। मेरा उस टाइम पे बोर्डिंग में ये एक ही मोटिव था, और मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर पे बिजनेस शुरू किया था। अच्छा, पापा का नहीं था, अपना शुरू किया, फिर सेकंड किया टी शर्ट्स का। टी शर्ट्स जैसे अभी तो काफी बहुत लोग आ गए, बट उस टाइम पे जबांग और मिंत्रा नया नया शुरू हुआ था और प्रिंटेड टी शर्ट्स का बहुत चला। तो भैया मेरे एनिमेटर है, तो मैंने बोला तो ये तो बहुत बढ़िया है, और था कुछ इंटरेस्ट, पता नहीं कहाँ से आया। लाइक आप ग्राफिक्स बनाओ, मैं टी शर्ट्स बनवाता हूँ और प्रिंट करवा के इनको बेचेंगे वेबसाइट पे। किया, लेकिन वो इतना चला नहीं बिकॉज बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे, वो जल्दबाजी वाला बिजनेस था। तो मैंने पापा से उस टाइम पे आई थिंक 1.5 लाख रुपए लिया होगा बिजनेस शुरू करने के लिए। तो उसमें भी थोड़े बहुत मतलब धोखा, रोड ब्लॉक्स तो आते हैं। हाँ मतलब हुआ, जिससे मैन्युफैक्चर से टी शर्ट्स उठानी थी वो सब हुआ। देन अगेन आई वाज लाइक अरे यार यहाँ तो पैसा फिर फंस गया, अब इस पैसे को वापस लाना है। तो मेरा हमेशा से आदत रही है कि कहीं पे भी पैसा फंसा हो निकाल तो मैं लूंगा, मैं आई एम वेरी लाइक दैट, कह सकते हो गुड विद मनी। या तो फिर मैंने सोचा कि इसका दूसरा तरीका क्या टी शर्ट्स का। तो देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कि एनुअल फंक्शन के टाइम पे। So then I was giving them like 400 टी-शर्ट in one go. तो I think मैंने 1.5 का 6 बना के ही, हाँ 6 बना के ही ओके किया अपने आप को। फिर उसके बाद एक और बिजनेस शुरू किया था, वो भी बड़ा कमाल का बिजनेस था। करते करते फिर बस सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। हाँ वही था कि मुझे करना है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बट बॉम्बे जैसा शहर विदाउट पेरेंट्स की सपोर्ट के नहीं हो सकता। Yeah, it's difficult. You can't, because if you do something else then you not be able to focus on one thing. And which is your passion, acting. So you should have someone. Definitely. और एक्टिंग तो 1000% वाला काम है, उसमें साइड पैशन से सब नहीं चलते। वो तो अभी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, that's a 1000%। तब कर सकते हो कि आप बोलो कि अच्छा बहुत हो गया है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करना है। बिल्कुल। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से आपकी बात हुई थी, उन्होंने आपको कुछ कहा जिससे आपको लगा कि ओ आई एम ऑन द राइट पाथ। तो अगर आप बता सकें ऐसी क्या बात हुई, व्हाट डिड ही से? ऐसी कुछ बातें नहीं हुई थी ब्रदर, यही सब कहानियां हैं सभी एक्टर्स की अपनी अपनी ना। बिल्कुल। जैसे एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है तो उनका भी अपना एक्सपीरियंस है, और उन्होंने वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे साथ शेयर किया एंड उन्होंने मुझे बताया। तो जस्ट लाइक ऑडिशंस किस तरीके से फिल्म तक पहुंचे, कौन से सही किस हैं, तरीके कौन से से, गलत। हाँ मतलब है तो जर्नी तो सबकी एक जैसी ही रही है। बिल्कुल, उन्होंने भी बहुत डिफरेंट बस यही होता है कि आप उस जर्नी में क्या खा रहे हो, कहाँ कौन से बेड पे सो रहे हो, किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो। बट हर एक इंसान की एक्टर कब तक जब तक नहीं बन रहा तब तक की जर्नी तो एक ही है। तो वहाँ सुन के लगा था जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि लगता है कि अच्छा नहीं चलो सही जा रहे हैं, ऐसे ही है कि जाना तो पड़ेगा, मतलब मिलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऑडिशंस देने पड़ेंगे, किसी दिन कभी क्लिक होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के बारे में उन्होंने बहुत बताया था, जो कि मेरे में एज अ पर्सनली अगर मैं अपना बात करूँ तो थोड़ी कम है, लेकिन अब आई थिंक हो गया है पेशेंस अब बहुत
आई डिसएग्री, आई थिंक पेशेंस के मामले में तो बहुत सी, और नवाजुद्दीन सर तो सीरियसली मेरे को उनकी जर्नी में देख के यही समझ आता है। आपका जो पहला बड़ा शो था लॉकडाउन में रिलीज हुआ, हाँ जी। रिंकू बिकेम फेमस, और तो अब तो लोग बिंज वॉचिंग भी बहुत कर रहे थे, बट चेंज ये है कि वो नॉर्मल वर्ल्ड में रिलीज नहीं हुआ। जब बाकी सारी चीज़ें जो पहले होती थी तब पूरी दुनिया बंद थी, किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है और कैसे आगे जाना है। सो हाउ डिड उस टाइम पे हाउ यू सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, क्योंकि तब बहुत बड़ी बात होगी, तो वो लॉकडाउन में आपने से कैसे सेलिब्रेट किया? ये दूसरा ही टाइम, मतलब 2 ही बार मैंने जिंदगी में सोचा है कि यार ये काम बंद करो, कुछ नहीं है, पैकअप करो और चलो। एक वो था जब मैं वापस गया था, एंड देन महाराणा प्रताप, और सेकंड था लॉकडाउन। वो उसने तो मुझे खा लिया था, मतलब एक तरीके से। फिर आप घर पहुंच गए थे? मैं घर नहीं पहुंचा था, आप बॉम्बे में थे? मैं बॉम्बे में ही, मैं कहीं मिडवे में था। अच्छा। मैं था चंडीगढ़ में और अपने ब्रदर के पास, जो कि घर ही, बट मेरा एम था हिमाचल पहुंचना, और वहाँ का थोड़ा रूल रेगुलेशंस थोड़े अलग तो थे, बहुत सारी एंड चीजें- खुला एरिया होता है, हर एक जगह घूम सकते हो। तो बट चलो, जो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, जो होना था वो ही हुआ। बिल्कुल। तो मैं चंडीगढ़ में था, 21 दिन सोच के बैठा रहा, तो पूरा निकाले किसी तरीके से। अब उससे पहले मैंने जैन में, उससे पहले ना मैं एक फ्लैट में रह रहा था, बट वो बिल्डिंग इतनी, मतलब कैसे मैं बताऊं, मतलब उसका एक्सटीरियर इतना नाइस लुकिंग नहीं था, वो इंटीरियर मतलब बिल्कुल, समझ काम गया चलाया मैं, जा रहा था। समझ गया। तो मैंने जैन में ही 2020 में शिफ्ट किया, एंड जो अपने पैसे कमाए थे, जो जोड़े थे, हर एक चीज़ बिल्कुल एम्प्टी फ्लैट लिया, पैसा खर्चा, सब चीज़ें डाला। बिल्कुल। और जैन तो मेरा बीत गया पूरा सेटअप करने में। फेब में मेरा बर्थडे आता है, लाइक जो भी, मतलब एक हाउस पार्टी या देनी है, बर्थडे प्लस हाउस वार्मिंग पार्टी, ये हो जाएगी, एक साथ दे देंगे। तो उसमें भैया भाभी भी थे, वो गोवा ट्रिप पे थे। वी डिड, उस टाइम तक ये चल रहा था कि कोरोना आ रहा है, सुनने में क्योंकि आ रहा होली उस बिल्कुल, होली के उस जस्ट साल, बाद। हाँ, उस साल इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ फियर। लाइक ठीक है, एंड कट टू ये हो गया कोविड, और मैंने बोला अब क्या करूं। और पापा मेरे दूसरी साइड से मुझे बोल रहे हैं कि तू आ जा, किसी तरीके से निकल, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। करेक्ट। अभी आपने एक नई चीज ली है, नया स्टेप फिर से चालू, समझ रहे हो। अभी आप सोचो, आप एक बिजनेस करते हैं, आपने ऑफिस बनाया है, और आपको कोई बोल रहा है कि अरे मैं जॉब देता टेक अ हूँ, तू स्टेप आ जा। बैक, यस। चाहे उस बिजनेस में पैसे आ भी नहीं रहे हों, बट तब आपने भी, अपना बिल्कुल। इमोशन जोड़ दिया, और मैंने इमोशन जोड़ दिया था, इसलिए मैं कैसे आऊँ। मुझे देख, कौन खाना खिलाएगा अगर लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद होगा। किसी को भी पता नहीं था होना क्या है। बिल्कुल, नो वन हैड अ क्लू। यही था सबसे मेन, कि रोटी खाना मिलता रहे और बातचीत के लिए कोई हो, और जो कि सही डिसीजन था उनका। तो मैंने लकीली 24 मार्च की टिकट बुक की थी, और 24 को ये जब मैं एयरपोर्ट गया हूँ, भगवान का बहुत शुक्र है जो मुझे फ्लाइट मिल गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत आई cancel सॉ हुई थी। पीपल क्राइंग देयर, एंड वहां पे वो रेलवे स्टेशन से बुरा हाल हो गया था उस दिन। जो लोग फंसे थे वो बहुत टाइम मैं किसी तरीके से पहुंचा चंडीगढ़, और फिर वहां पे टाइम बिताता बिताता, मतलब अप्रैल निकल गया, मई मिड तक मेरी बिल्कुल पेशेंस टूट गई थी। पेशेंस भी नहीं टूट गई थी, इसलिए क्या करूं मैं, मतलब कब एक ऐसी सुकून की सांस ले सकूंगा। मतलब ये थॉट ही था, वो उस टाइम का थॉट था, एंड आई थिंक ये आना नहीं चाहिए थॉट, सुकून की सांस लेनी नहीं है। करेक्ट। बात तो वो है ना, ऑलवेज ऑन द मूव होना चाहिए, बट वो एटमॉस्फेयर आपका ऐसा चल रहा होता है। वो तो फोन खोलो ही और सब चीज सैड ही थी उसमें। हाँ, तो वो चीज़ था, तो ऐसे करे बस अभी हो गया। एंड मेरा पर्सनालिटी, अगर बहुत छोटी सी फैमिली है, मदर फादर, भैया हैं, उनकी वाइफ है, मैं हूँ, अब मेरी वाइफ है, तो हम इतने हैं। बट बिल्कुल। बचपन से अगर मैंने कुछ बोल दिया, अगर बाई चांस गुस्से में मैंने बोल दिया मैं नहीं करूँगा, तो फिर वो ऐसा वाली बात है, जैसे जो भाई का डायलॉग है ना, कमिटमेंट कर दी तो कर दी, अपने आप से ही होगा। अपने आप। तो वो सब जानते हैं कि अगर इसने, सनी ने, मेरा निकनेम सनी है, अगर इसने कुछ ऐसा गड़बड़ डिसीजन ले लिया तो देन ही विल नेवर लुक बैक। ओके। तो मैंने उस एक दिन सुबह पूरी रात नहीं सोया, सुबह उठते ही ग्रुप मैसेज पे पेरेंट, जो परिवार वाला होता है, डाल दिया, आई एम लीविंग एक्टिंग एंड आई विल बिकम अ मॉन्क। आई विल बिकम अ मॉन्क। तो उनके लिए ऐसा हो गया कि भाई मॉन्क क्या हो गया, क्या खा लिया? लीव एक्टिंग, क्या देख लिया, ऐसा क्या देख लिया तुमने? ठीक है, तो सब परेशान हो गए, भैया मुझे अलग समझाएं, भाभी मुझे अलग समझाएं, फोन कॉल्स अलग चल रही हैं। आज लाइक नहीं हो पाएगा, करते करते बात उन्होंने मान ली मेरी, कि अब चलो, अब जब ये बोल ही रहे तो अब नहीं करना है तो नहीं करना है। तो पापा ने पूछा क्यों नहीं, क्या एक्टिंग से क्या प्रॉब्लम है? एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ रिजल्ट उसका रिजल्ट जब आने की टाइम होता है उस टाइम पे कुछ गड़बड़ तो बोलते हो तुम्हारे साथ थोड़ा फिर नहीं है, सेल्फ क्वेश्चनिंग होने लगती सभी के साथ हो रहा है। बिल्कुल बी लिटिल मोर पेशेंट, अपना मतलब रख थोड़ी दिमाग में ठंडक रख। उनका तो हमेशा ये होता है कि दिमाग को थोड़ा ठंडा रख। तो फिर मैंने तो बोल दिया नहीं मैं करूँगा, मैं स्पीति जाऊँगा, कैफे खोलूँगा। तो आई बेक, आई कुक, आई लाइक लाइफ सॉर्टेड। भूखा मैं मरूंगा नहीं, लोगों को भी खिलाऊंगा, उससे वो पैसे देंगे, बात खत्म। इतनी ही लाइफ चाहता हूँ मैं। कट टू 2 दिन बाद मई में ही फोन आता है एंड दे लाइक हाय वी आर फ्रॉम सोनी लिव। आई लाइक यार क्या करूँ मैं सोनी लिव का ये वो सब अभी तो ये क्या है ये। मैं लगा हाँ हूँ नहीं मैं बॉम्बे में। तो नहीं सर आपका शो अनदेखी इट्स रिलीजिंग ऑन सोनी लिव। ओह वाओ एंड आई वाज लाइक व्हाट सोनी लिव? बट यू मस्ट बी सेल्फ अवेयर उस बात को कि शो तो रिलीज नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। सीजन 1 जब मैंने साइन किया था मुझे चैनल नहीं पता था कौन से पे आएगा, प्लेटफॉर्म नहीं पता था, ओके एंड देन ये नहीं पता था ये रिलीज कब कौन से ईयर में कि होगा। होगा भी नहीं हाँ, कर दिया था मतलब ठीक है। और उस सीजन में तो मैं सीजन 1 में जो स्क्रिप्ट थी उसमें रिंकू मर रहा था एंड में। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आज बता रहा हूँ। ओके बट वो स्क्रिप्ट चेंज की गई है कि समीर सर जो अपलॉज के हैं उन्होंने बोला कि नहीं मौका दो इसको, और वही मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। बिल्कुल तो उन्होंने बोला कि नहीं मौका देना चाहिए एंड लेट्स सी ना। अभी फर्स्ट सीजन में ही आप मेन कैरेक्टर्स को मत खिलाओ एंड कट टू इट बिकेम लाइक रिंकू बिकेम रिंकू तो यही चलता रहता है स्टोरीज और तो क्या है। तो नाउ फिर अभी अभी भी लॉकडाउन ही है, अभी तो आप उधर ही थे। आपको क्या लगता है कि आफ्टर गेटिंग फेमस बहुत बार कुछ चीज़ें आप इनहेरेंटली करते हो, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाते हो कि नो नाउ आई हैव टू लिव लाइक दिस, बहुत सारी चीज़ें आप चेंज करते हो टू, या तो आपकी क्राफ्ट के लिए अच्छा हो या वेलबींग के लिए अच्छा हो। तो डिड यू प्रैक्टिस एनीथिंग? मैंने पढ़ा है कि आप भी शाहरुख खान की तरह नॉकटर्नल हो, मोर ऑफ अ नाइट पर्सन, इज दैट राइट? काफी राइट है। तो उसका नाइट पर्सन हो जो तो लग रहा है कि आपको इलाज ही करवाना पड़ेगा सोने के इसका लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि ज़्यादा सुकून होता है। सुकून वाली बात भी है, प्लस आई थिंक काफ़ी सारे लोगों की अब हैबिट बन गई है कि रात को कुछ देखना। और binge मुझे बहुत अच्छा लगता है टू वॉच समथिंग न्यू एंड यूनिक। वो मैं देखता हूँ तो देखते देखते टाइम बीत जाता है, फिर उसके ऊपर कभी एनालाइज करने बैठ गया या कुछ सोच लिया तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। प्लस इसमें जो आपका पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का कि क्या चेंजेस हैं, आई थिंक मैंने ओवर द टाइम अभी तक जितना मैं यहाँ 12 साल अपने बिताए हैं और जो काम किए हैं उससे ये सीखा हूँ कि ईगो नहीं होनी चाहिए एक। और वो एवरीडे का प्रैक्टिस है, वो अगर आ जाएगी तो आप खराब करेंगे अपने आप को। करेक्ट। और एक पेशेंस, ये दोनों ही एवरीडे की प्रैक्टिस है। मतलब सुबह उठो और एक होता है ना दोनों कि चीज़ें बहुत हाँ, ऐसी हैं कि योगा जाओ या जिम जाओ या ये भी वैसा ही है कि आपको सेल्फ अवेयर रहना है एंड आपको सेल्फ अवेयरनेस इतनी रखनी है कि ये ऐसा है कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि इस टाइम पे ये मैंने ईगो में आके आपके साथ किया। इन दैट मोमेंट नहीं पता चलेगा, उस मोमेंट पे नहीं पता चलेगा, बट लेटर ऑन रियलाइज होना भी बहुत बड़ी बात है वैसे तो। करेक्ट। कुछ लोगों को तो रियलाइजेशन भी नहीं होती, बट देन यू हैव टू बी अवेयर कि ईगो एंड एक बस इज्जत दो और इज्जत लो, बात खत्म। बिल्कुल आपको नहीं बैठना है उस जगह पे, ओके, बट रिस्पेक्टफुली मूव आउट। बिल्कुल कोई ऐसा वो मत करो। हाँ, 1000%। क्योंकि वही है, मैं उनमें से हूँ नहीं जो सुनने वाला हूँ। और फिर अगर आई लूज माई टेम्पर देन आई लूज माई टेम्पर। इट्स वेरी रेयर, स्पेशली प्रोफेशनली। I think one should be nice to people but take no shit. आपने बहुत सारे ग्रे कैरेक्टर्स भी किए हैं और आज हर इंसान में ग्रे शेड्स होते हैं, उसमें आजकल कुछ भी नथिंग इज ब्लैक और वाइट। पर इस इंडस्ट्री में इवन वेटरन्स बड़े बड़े एक्टर्स टाइप का आते हैं, जैसे अभी सतीश जी हैं, ही डिड कॉमेडी थ्रू आउट हिज करियर, बट व्हेन ही फाइनली स्टार्ट डूइंग समथिंग उस ग्रे शेड में, तब उनके अंदर का एक्टर दिखा। राइट। तो पर वो भी इतने अच्छे एक्टर होते हुए भी टाइपकास्ट हो गए थ्रू आउट हिज इतने लंबे करियर में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एंड आप कुछ अलग शेड, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर सम अदर शेड्स, जैसे कि आजकल एक्शन फिगर या चॉकलेट हीरो, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो चीज़ थी टाइपकास्ट होना, ये भी अगेन आपके साथ अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे साथ हो रहा है। करेक्ट। तो मैं अगर अपने साथ की बात करूँ तो ऑनेस्टली मेरे साथ नहीं हो रहा है। ओके। People seeing me or seeing my characters in a very different light. ओके। मतलब एक जो रोशनी जो दे रहे हैं
वो बहुत अलग है, और आई एम ब्लेस्ड उस वजह से। Yes. मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। मैंने अनदेखी किया तो मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि अरे तुम क्या विलन हो। बिल्कुल सबने ये बोला कि अरे क्या एक्टिंग की, बिल्कुल। मतलब दिल छू दिया। थर्ड सीजन आने के बाद अरे रुला दिया, तो कौन सा विलन आपको रुलाएगा? या तो दुख के आंसू आएंगे, नहीं। बट वो इमोशनल आंसू नहीं आएंगे। प्लस इवन आफ्टर डूइंग अनदेखी, प्लेइंग रिंकूज कैरेक्टर, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आई और मैंने काम किया है। डेफिनेटली। भक्षक रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे। इफ मतलब यू मस्ट हैव सीन, और नहीं देखिए तो अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। आई वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फिल्म। या मतलब 6 फीट 3 इंच के इंसान को छोटा इंसान बनना है, अकाउंटेंट बनना है, Yeah. और उस तरीके का बिहेव करना है। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे देखना था कि मैं कितना अपने आप को पुल ऑफ कर सकता हूँ, मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। विद द गाइडेंस ऑफ माई डायरेक्टर पुलकित भाई, उनका ट्रस्ट था मेरे ऊपर। उन्होंने ही बोला ही ये कि अरे मैंने अनदेखी देखा है, तू कर लेगा। ओके, दैट मैंने ट्रस्ट। हाँ, तो मैंने तब जब तक रोल नहीं सोचा, मैं तो भैया जी टाइप रोल सोच रहा था। अलग अच्छा होगा कुछ गुंडे वुंडे का रोल, देखते हैं। बिल्कुल। जब उन्होंने रोल दिया तो मैं तो वैसे ही बहुत इम्प्रेस हुआ उनके थॉट प्रोसेस से, उनकी थिंकिंग से, उनका एक चांस लेने के नज़रिए से। ऑडिशंस किए हमने, बिकॉज नेटफ्लिक्स को दिखाना है, रेड चिलीज में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको दिखाना है, सबको दिखाना होता है। वो ऑडिशन हुआ, अच्छा ऑडिशन किया, सब खुश हुए, रोल मिला। और उस रोल के लिए उस टाइम पे ऐसे एक्टर्स से बात चल रही थी जो कि रिनाउंड एक्टर, काफी रिनाउंड है। ओके। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये चांस दिया जा रहा है तो इट मीन्स मुझे टाइप कास्ट तो नहीं किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जैसे भक्षक की बात हो रही है, रेड चिलीज, शाहरुख खान एक ऐसा नाम है मतलब जो इस बात को प्रूव करता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। ऑडिशन प्रोसेस कैसा रहा? आप मिले शाहरुख सर से या उन्होंने? नहीं, मैं खान साहब से अभी तक मिल नहीं पाया हूँ, ओके। और मैं मिलने की बहुत इच्छा रखता हूँ। बिल्कुल बट ये ज़रूर है कि मैंने उनको एक बार ऑफिस में देखा था, जी। और मैं बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान, ओके। मैं सामने से बहुत कम ऐसा, मतलब जब मैं कभी देखता हूँ किसी को, ये नहीं है कि मैं नम और फ्रीज हो जाता हूँ, बट मुझे लगता है कि अरे उनको अपनी स्पेस में रहना है, मैं अपना, बस मेरे को दिख गया, अच्छी बात है, तो उतना है। एंड यस, उनका एप्रिसिएशन आया, ओके। जो कि मेरे डायरेक्टर हैं उन तक, और उन्होंने मेरे तक पहुंचाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। Obviously. वो फिल्म रिलीज से पहले जब फर्स्ट कट बना था फिल्म का, तो तब खान साहब ने पूछा था मेरे ये कौन है, क्या है, तो इतनी ही बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जब मिलना होगा तो अभी वक्त अपने आप ही मिला। वन डे समडे सून। बिल्कुल। पर और आपके पास ये प्रोजेक्ट आया कैसे? ऑडिशन प्रोसेस कैसी? ऑडिशन मैं अनदेखी सीजन 2 करके ही हटा था, ओके। और उस टाइम तक आई थिंक हमारा 90% कंप्लीट हो गया था शूट। लास्ट के 2 या 4 दिन रहते थे, और वो हम मुंबई में शूट कर रहे थे। तो पुलकित भाई का कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक फिल्म है, और इस फिल्म में मैं चाहता हूँ कि तुम ये रोल करो। तो अगेन जो मैंने बताया कि मुझे लगा था कि उस तरीके का रोल है, तो उन्होंने बोला कि अरे भूमि के हस्बैंड का रोल है। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, इसलिए आप मेरे को जो 4 दिन दे दो, मैं शूट खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं उस स्पेस से निकल के ये स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कब ऑडिशन करना है। तो मुकेश छाबड़ा ऑडिशन इन इसका उन्होंने किया है। आई थिंक एक टेक किया था, उसमें उनको वो भी सही लगा, और उसमें वो जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा एरोगेंट दिखाया था। फिर उन्होंने वापस एक टेक लिया, तो बातचीत किया होगा, तो उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। ओके। तो एरोगेंस दिखाना आफ्टर प्लेइंग रिंकू तो इज वेरी इजी। उसको जब हमने सॉफ्ट किया तो कुछ बड़ा अलग सा मुझे भी अंदर महसूस होता है। आपको एक्टिंग यहाँ, आप एज एन एक्टर भी आपको यहाँ महसूस होती है कि कुछ अलग हुआ है। तो वो हुआ, एंड देन आई थिंक 1 या 2 दिन बाद कॉल आ गया था मेरे को रेड चिलीज से कि हाँ, कि आपका फाइनल हो गया, तो लेट्स डू पेपर वर्क एंड आगे की चीज़ें करते हैं। वो किया। फिर उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था और कंसर्न ये था कि इसकी लैंग्वेज बहुत अलग है। ये बिहार और वहाँ की एक स्टोरी है, और मुझे भी बिहारी टोन में बात करनी है, बिहारी अलग पिच होती है, बट मैं फेमिलियर नहीं हूँ, मैं उस वर्ड से नहीं हूँ। बिल्कुल। तो आई नीड हेल्प। तो पुलकित भाई ने फुल सपोर्ट किया, फुल हेल्प करी, वर्कशॉप्स करी विद को एक्टर्स। मतलब अगर मैं आ रहा हूँ तो बाकी एक्टर्स को भी बुलाया कि अरे
आप भी जो सीन्स हैं एटलीस्ट हम एक फ्लो में कर लें. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे. दिस आई लर्न इन अंधेकी सीजन 1. डू एज मेनी एज वर्कशॉप यू कैन डू. मॉक शूट सब करो. शूट पे जाने से पहले अपने आप को पूरा सॉर्ट कर लो. और वो जो लर्निंग प्रिपरेशन वाइज. हाँ, प्रेप वाइज. मतलब मैं और आप शूट पे जा रहे हो, आप को एक्टर हो मेरे, मैं आपको टाइम First नहीं time. दिया वर्कशॉप में. यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड विद योर डायरेक्टर. यू आर सिंक देयर. बिल्कुल. मैं आया हूँ, अच्छा मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज आई वाज शूटिंग देयर ब्रो एंड आई एम कमिंग विद द स्क्रिप्ट. अच्छा, और यू आर देयर, तुमने अपना इमोशन पकड़ा बट आई एम नॉट पिकिंग अप. बिल्कुल. हमारा सीन भी खत्म हो रहा है. इट्स गिव एंड टेक. समझ रहे हो? Yeah. तो ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है. और मेरा ये मानना है कि हम जितना टाइम बचा सकें सेट पे. यू हैव टू बी डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स. मतलब There's a lot of money involved. हाँ, lot of money involved. Plus if I talk about अनदेखी का शूट, हिमाचल में सन बहुत जल्दी चला जाता है, तो हमारा सन का ही फाइट चल रहा होता है. एक सीन कोई शुरू हो जाता है और वो टूट जाए बीच में और अगले दिन शूट करना पड़े, बहुत दुख होता है. क्योंकि उसमें इमोशन, सारे इमोशनल सीन, मतलब इमोशन किसी तरीके का तो होता ही है ना इन्वॉल्व. Yes, yes. तो फिर वो सब चीजें हैं. तो बट वर्कशॉप हुई एंड देन समहाउ आई थिंक ऑन सेट ही मेरी टोन अपने आप ही बदल गई. मैं कई सारी चीजें सेट पे छोड़ देता हूँ. क्योंकि माहौल पे. हाँ, माहौल पे मैं बहुत ज़्यादा सोच के या कुछ बना के नहीं लेके जाता. मैं खाली जाना पसंद करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो मेरे डायरेक्टर हैं वो मुझे डायरेक्ट करें, मुझे बताएं कि यहाँ पे ये इमोशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और थोड़ा कम कर दीजिए. और उससे पहले जो वर्कशॉप हो रही है वो भी आपके डायरेक्टर के साथ ही हो रही है. तब आप बैठ के अपने आप को इतना क्लियर कर लीजिए कि आप वहाँ जाके स्टूपिड क्वेश्चनिंग मत करो. फिर आप एमेच्योर लगेंगे. एमेच्योर भी नहीं लगेंगे बट डू यू Lack of वर्क. preparation maybe. Like, do you work? Yeah. Me coming and asking you 10 questions on set will not make me good actor. Yeah, definitely. तो वो चीज मेरा मानना है कि पूरा full टाइट होके जाओ. सुबह उठो, अपना पूजा वूजा जो करनी है, मतलब मैं करता हूँ अपने, तो वो करो. अपनी एक्सरसाइज कुछ जो करना है वो करो और निकलो ऐसा एकदम बम बन के. वो चीज होनी चाहिए. बिल्कुल. आपकी को स्टार उसमें भूमि है. भूमि एक ऐसी एक्टर है जो काफ़ी मेन स्ट्रीम और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिनेमा के बीच में काफ़ी अच्छे से स्विच करती है. और शी इज़ अ गूफ बॉल. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत सही है. तो आप बताइए उनके बारे में, लाइक व्हाट वाज द टेक अवे फ्रॉम हर. Be humble and कीप डूइंग योर. yeah, and be open for this thing. Like if someone is saying like, चाहे वो मुझसे उम्र में छोटा हो और चाहे मेरे से वो प्रोफेशनली मेरे से छोटा हो, और अगर किसी ने कुछ सजेशन दे दिया, जैसे एक अनदेखी में हुआ था किस्सा, बट वो इससे अलग है. फॉर एग्जांपल मैं आपका एडी हूँ और मैं आपको बोल दूँ कि सर ये ना वो कॉलर, ये जो आपकी है ना, ये फोल्ड थी पिछले कंटिन्यूटी. अब अगर मैं चाहूँ तो मैं खींच भी सकता हूँ, और तुम चाहो तो यहाँ बैठ के मेरे को बोल सकते हो, अरे सूर्या सुन ना, इस कॉन्टिन्यूटी मेरे को मत समझाया कर यहाँ के, मैं ना सीख के आया हूँ. और एक तरीका होता है कि वो यस यू आर राइट, रिसेप्टिव. कितना है, शो मी द पिक्चर, बात खत्म. बिल्कुल. तो ये सब चीजें हम काम ही कर रहे हैं ना, वो भी काम कर रहे हैं. वो उनका काम है. तो आई थिंक भूमि में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो बहुत माहौल वैसा बना के रखती है कि जहाँ पे हर एक इंसान खुल के काम कर सके, सीख सके. ओके. और रिसेप्टिव करें. दैट बीइंग सेड, आपने बहुत सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स किए हैं जिसमें रिव्यूज़ में हमेशा ये बात तो होती है कि एक्टिंग में कमी नहीं कहीं भी. बट अगेन बहुत सब लोग जैसे PR मशीनरी भी वर्क करती है, तो आपको ऐसे वो भी बोला जाता है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए अब आप ट्राई करो, या फिर आपका रुझान है उधर कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग वेरी मासी, या फिर किसी बड़े एक्टर के साथ. राइट. फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण और या जैसे आई एम हियर टू वर्क. या और सपने देखे हैं, बहुत बड़े हैं, आस्ते आस्ते पूरे होंगे. एंड ऐसा मेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं. सीरियसली मैं बताऊं, अगर मैं सोचूं कि मुझे करना है, मैं सोच सकता हूं, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स. जरूर वो होगा तब जब होना. अलाइन होगा जब. अब ये रिंकू पाजी जो हुए हैं मुझे 2018 में, मैनिफेस्ट ही किया होगा आपने. मैनिफेस्ट किया था. मैंने नार्कोस देखा था. ओके. ओह या. मैंने उससे पहले स्कारफेस बचपन में देखी है, बट ह्यूज फैन. मैं अभी फिर से देख लूँ गॉडफादर. तो मैंने ये सब मैनिफेस्ट किए हुए हैं रोल. बिल्कुल. और इट हैपेंड टू मी. आई कंप्लीटेड माय शूट
2020 I got to know about this. Oh shit, I played a gangster. मैं तो इसको किसी और नजरिए से देख रहा था. अरे वाह. You getting my point? मतलब yes. वो हो भी गया मेरे साथ, fade. बट रियलाइजेशन मुझे बहुत देर बाद हुई करने के. ऐसा नहीं था कि स्क्रिप्ट मिली है, मैंने पढ़ा और मैंने बोला यार वाह ये तो टोनी मोंटाना है, यही सोचा था, ये तो वही होगा, ये तो अब वैसे ही मैं प्ले करूंगा. मेरे तब मतलब जहन में भी नहीं आया, कहीं बिल्कुल कुछ नहीं आया कि ये चीज है. आई थिंक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे. पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैंने भी जब प्रैक्टिस किया तो some things बाकी देखो काम पसंद आ रहा है लोगों को तो काम देंगे. हम भी मतलब मैं तो फुल ऑन हूँ बिल्कुल फिल्म्स करने के लिए, वेब शोज करने के लिए, तो आएगा डेफिनेटली. टच वुड. तो एज एन आर्टिस्ट मैंने देखा है पहाड़ों के सारे लोग काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, बिल्कुल जो बात दिल में है वो जुबान पे है, कुछ वो नहीं है. लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन होती हैं. कभी कभी आप कहना चाहोगे पर कह नहीं पाते. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई एक इंसान, कोई एक लड़का आ रहा है कहीं बाहर से, हिमाचल से आ रहा है आप ही के जगह से, सो आप उसको क्या बोलोगे? दोस्त 3 पॉइंटर्स. वो बडिंग एक्टर है, उसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, तो आप उसको क्या बोलोगे कि यार ये 3 चीज़ें तो तुम जहन में रखना, ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं. फेस वैल्यू है, कास्टिंग काउच है, और बहुत सारे अलग फेवरेटिज्म है. सो आप ऐसे कौन से, नाउ दैट यू आर सेटल्ड? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बी योरसेल्फ, अपना बनो, अपना रहो, कुछ और बनो मत, कुछ और राजकुमार राव बनो, बी योरसेल्फ. Yeah, and I give my example most of the time because I don't like talking about other person because why? वो सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, बट मैं अपनी जर्नी के बारे में, अपनी जर्नी के हिसाब से बताता हूँ. कंप्लीटली. मुझे जब हॉस्टेजेस मिला था उस टाइम पे मुझे बोला गया था कि यार तुम बहुत अलग हो. तब मुझे समझ नहीं आता था क्यों अलग हूँ, क्योंकि मैं ना ये है ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, स्वैग, कूलनेस की ओवर लेयर ना मैंने वो रखी. मैं जैसा आया था, जिस टोन में मैं हिमाचल से 12 साल पहले आया था, वही टोन में मैं अभी बात करता हूँ. मैं वैसे ही रहना पसंद करता हूँ, एंड इंसान को रहना भी वैसा चाहिए. ऐसा कोई आपको बोलता नहीं है कि अरे आपको वो करना है, बट बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ लोग बदल जाते हैं, बीइंग द लाइक यू नो वहाँ लगता है यही कूल है, यही कूल है. तो कुछ दिखावे के लिए मत जाओ. आप काम करने आए हैं, एक्टिंग करने आए हैं, फोकस करो, एक्टिंग करो, लगे रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा. That would be the first. Yeah. And सेकंड, मैं यही चाहूँगा कि अगर एक भी मौका मिले तो उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा कि आज मैं इसमें थोड़ी 70% एक्टिंग कर देता हूँ, आज मेरा मूड ठीक नहीं. मूड ठीक हो ना हो, एक्टिंग एक ऐसी जॉब है. आप जब कैमरा के सामने आए हैं तो कैमरा की इतनी इज्जत कीजिएगा, इतनी इज्जत कीजिएगा कि जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो कैमरा बोलो यार मजा आया, जॉब वेल डन. मतलब दिल से करो जो भी करना है. एंड यस, आई रिस्पेक्ट. मेरा एक बहुत वैसा होता है, मैं आई गेट वेरी नर्वस ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ कैमरा. ओके. बट और ये मैंने बोल बोल के खत्म कर दिया, तो अब आई डोंट फील नर्वस. आई यूज्ड टू गेट, अभी भी कई बार बिल्कुल कई सीन शूट करना होता है, जब वो इतना बड़ा कैमरा आता है 70 mm का, तो समझ आता है कि अरे ओ शिट, ये तो यहाँ आंखों में चिपका हुआ है, तो कैसे होगा. बट देन आपको करना है, और आपको कैमरा के साथ मतलब वैसी वाली एक ट्यूनिंग बनानी है. वो सब चीज़ें जैसे यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लर्ट विद कैमरा. आई डोंट मतलब वो भी सही है, फ्लर्ट कर लो, बट उससे ज़्यादा अच्छा है कि आओ सुबह एक आँख मारो, बोलो आज काम करते हैं, बढ़िया बात करते हैं. ऑलराइट, परफेक्ट. थर्ड, यही मैं बोलूँ अगेन, सारी सिमिलर सी हैं, मतलब ज़्यादा किसी की सुनो मत, अपने दिल की सुनो. और आई थिंक उससे ज़्यादा बढ़िया और कोई एडवाइस नहीं है. आपको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है. ओके. मुझे ऐसा लगता है, मतलब इनसाइड यू नो, सबसे पहले आप ही को पता चलता है जब आप गलत कुछ कर रहे होते हो या आप सही कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आपको पता चलता है जस्ट दिल के सुनो. ओके. और आपको ये बात सही लगती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, many actors say it's always 51% luck, 49% hard work in this industry. आपको क्या लगता है, ये बात सही है कि मेरी इस चीज़ के लिए लक होना ज़रूरी है. लक आपका तब बनता है जब आप उस काम के लिए प्रिपेयर हो, आप उतने पक्के हो, और वो काम आपके पास आए और इंसान बोले कि ये काम करेगा. बिल्कुल. तो लक और हार्ड वर्क दोनों साथ साथ चलते हैं. आपको हार्ड वर्क छोड़ना नहीं है, एनी डे, वो तो है. और तो मेरे हिसाब से लक हार्ड वर्क दोनों एक साथ चलते हैं. और जब आप
इतने प्रिपेयर हो और आपको एक चांस मिला हो और आपका हार्ड वर्क उस टाइम पे काम आ जाए तो यू आर That's some say right. Okay. एक्टर्स जो हिमाचल के हैं बहुत सारे हैं जो काफ़ी इंस्पायरिंग रहे हैं अपनी जर्नी में, चाहे वो प्रीति जिंटा हो, अनुपम खेर हो, यामी गौतम और अभी कंगना, राइट। वो कल इलेक्शंस जीत भी बिल्कुल, गई बिल्कुल। मंडी से। तो आपकी कभी उनसे बात हुई है और कभी मुलाकात हुई है? और अभी ये जो विन है, व्हेन शी एन एक्टर इज अपने प्राइम पे छोड़ के अपना करियर चेंज कर रहा है, तो वो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर एन एक्टर हु रिप्रेजेंट द सेम स्टेट, राइट। क्योंकि वो भी वहीं से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मतलब मेरी एज सच उनसे कभी पर्सनली मीटिंग नहीं हुई, बात नहीं हुई, बट आई वुड लव टू मीट देम। एंड नाउ तो शी इज रिप्रेजेंटिंग हिमाचल। बिल्कुल। उससे पहले भी वो Flag ऑब्वियसली bearer। एज एन एक्टर मुंबई में हिमाचल रिप्रेजेंट कर रहे थे। बिल्कुल। एंड मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुंबई छोड़ा है या काम छोड़ा है। ये एक वही है, दो चीज़ें साथ लेके चलेंगे एंड अच्छे से लेके चलेंगे। एंड उनका ये विन करना विद सच गुड नंबर्स, Yes। जो 72,000 प्लस वोट से वो जीती हैं बहुत ही एंड डिफीटिंग विक्रमादित्य इज अ बिग थिंग। या तो आई थिंक इट्स हर टाइम टू बिल्कुल। सेलिब्रेट एंड टू डू जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती हैं। And वो आई थिंक करेंगे, अच्छे से करेंगे। बिल्कुल। एज एन एक्टर तो Yeah। शी इज फ्लॉलेस, आई होप एज अ पॉलिटिशियन भी। तो लास्टली आपके साइड से अब व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉर योर फैंस, द पीपल हु लव यू एज एन आर्टिस्ट? अब नेक्स्ट क्या है, रिलीजेस क्या टू वेब शोज जो कि मैं शूट कर चुका कर चुके हैं ऑलरेडी? एंड दे विल कम आउट एनी टाइम सून, or maybe it will take more time because it's not in my hand. ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स। But pre-production is done. 2 वेब शोज हैं जिसमें मैं कॉप बना हूँ, अरे वाह। एक में इंस्पेक्टर हूँ, एक में एसएसपी हूँ। तो गुड दोनों कॉप में बैड कॉप? बैड, सॉरी गुड कॉप, गुड कॉप, ओके किलिंग बैड पीपल। ओके तो यार दोनों अलग स्टोरीज हैं। एक बंगाल की है, जी। एक यूपी की है, एक प्रेजेंट टाइम की है, एक थोड़ा पीरियोडिक है। तो दोनों अलग हैं। बहुत मज़ा आया दोनों शूट कर से। एंड मैं भी वेट कर रहा हूँ कि ऑडियंस मुझे उस कैरेक्टर में भी देखे, अलग कैरेक्टर में देखे। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो अब बहुत सीरियस बातें होगी। नाउ विल प्ले अ गेम विच इज कॉल्ड सिचुएशनशिप। तो मैं तो 1990 बॉर्न, मुझे तो ये जेनजी टर्म्स इतने पता नहीं है, मेरे को मेरी टीम में समझ आया। ये होता क्या है? सिचुएशनशिप इज, अगर नॉर्मल उस लैंग्वेज में जाए तो ये होता है कि आप ना तो रिलेशनशिप में हैं, ना आपने कमिट किया है, और बस आप एक सिचुएशन में हो जहाँ आप कमिट नहीं कर रहे हो, मीटिंग कैसी ईच अदर। situation है? हाँ, वो अजीब सी है, मुझे मेरे भी ऊपर से ही जाती है। बट अब हमने इस गेम को ऐसे टॉक किया है कि अगर आपको हम एक सिचुएशन देंगे, सिचुएशन ये है कि आप एक बड़ी सी फैंसी से होटल या एक वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, आप लिफ्ट में जाते हो, एलिवेटर लेते हो और सडनली लिफ्ट रुक जाती है और आपके पास साथ में कोई एक इंसान है 5 मिनट्स के लिए। वो सिचुएशन में आप उनसे क्या बोलोगे? मेरा लड़का है, लड़की? वो मैं बताऊंगा आपको नाम धीरे धीरे। तो आप उनसे क्या कहेंगे और क्या करेंगे उस टाइम में? पहला नाम है सलमान खान। मैं उनको यही कहूँगा कि आपके घोड़े बड़े सुंदर। बिल्कुल। मतलब उनको भी बहुत शौक है और उनके फार्म में देखे मैंने घोड़े, पिक्चर्स देखी हैं। बिल्कुल, लॉकडाउन में तो बहुत आए थे। तो 1 लाइनर दूंगा ताकि उनको भी पता चले, अच्छा इसको पता है कुछ एक्स्ट्रा। ये नहीं बोलूँगा कि अरे क्या काम, बिग फैन सर। आई शुड से समथिंग जिससे कि इंसान सोचे कि अरे। बिल्कुल। एंड सेम ही कनेक्शन है। तो हमारे भी जो स्टेबल में घोड़े आते हैं वो भी पेंटिंग करते हैं सेम ही जगह से। ओह हाँ, सेम ही जगह साथ। ओके, Yeah। नेक्स्ट इज संदीप वंगा रेड्डी। ये एनिमल का बहुत चल रहा है अभी आजकल। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी देखे और किसी ने रिसेंटली मुझे बताया कि अरे अनदेखी का भी कुछ हाई कोर्ट वोट का कुछ हुआ है कि वायलेंस है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो कुछ नहीं, मैं बोलूँ सर एक हाई फाइव दो बस, पकड़ो यार। हाँ। सेम बोल। मतलब हाँ, मतलब कुछ है नहीं करने को तो ये कर लो। बैठे हुए हैं लोग, कुछ भी किसी भी चीज़ को टॉक्सिक बोलना और बस कुछ करना नहीं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक एनिमल फिल्म भी बहुत ही एंटरटेनिंग थी। मैंने देखी, बहुत मज़ा आया। और सेम विद अनदेखी, पीपल लव इट। सो एंटरटेनमेंट वैल्यू से देखना चाहिए जस्ट उसको। लाइक, सो आई विल लाइक जस्ट गिव मी हाई फाइव। बिल्कुल, डेफिनेटली। अनुराग कश्यप। उनसे ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। अच्छा, तो लिफ्ट में तो इस बार क्या कहेंगे? इस बार कहूँगा कि सही हो, बहुत बहुत सही जा रही है। बस इतना ही कहूँगा मैं। तो दिया ओके। मतलब उनसे ऑलरेडी मेरी बातचीत बातें होती, तो होती मैं अभी वो
Not समझ new नहीं face. पाया कि हाँ कि अगर वो मिलेंगे तो फर्स्ट टाइम में मैं क्या बोलूँगा। बिल्कुल मतलब काफी 1-2 साल से नहीं अब बात हुई है, बट जिस टाइम पे अंधेरी आया था तब से तो हुआ। मेरी फोन पे बात हुई, मैसेजेस में बात हुई, बट आई नो Definitely. उससे पहले मैं मिला हूँ उनसे। जी ओके रणवीर सिंह उनको तो क्या है बोलूँ, लिफ्ट पकड़ने पड़ेगी, कहीं गिर भी ना जाए लिफ्ट भाई की एनर्जी से। तो क्या बोलूँ, बोल लूँगा भाई चल आ जा फिर एक एक बियर पी लेते हैं। यही बोल सकता हूँ। बिल्कुल ओके करण जौहर इज मेकिंग गुड फिल्म्स आई थिंक, तो एप्रिसिएशन। ओके राखी सावंत उनका दुबई का टिकट कटवाऊंगा सबसे पहले। तो वही निकल जाओ ओके कंगना रनौत उनको तो मुबारकबाद देनी पड़ेगी यार, बिल्कुल बिल्कुल विद लड्डू का डब्बा। ऑल राइट एम एस धोनी उनसे मैं मिल चुका हूँ, बट अरे अगेन वाह। फैन मूवमेंट फिर से ओके या कि सर एक पिक्चर क्लिक कर दो। Selfie जो कि लेते मैं हैं। बहुत कम करता हूँ, जी मतलब पर लिटरली आप मेरी फट जाती है तो आज समवन। सेल्फी ये भी एक बहुत इनसाइड वाली बात बता देता हूँ, हाँ सेल्फी पिक्चर के लिए मेरी बहुत फटती है भाई। आई लाइक नो, मैं ना तो नहीं सुन सकता, और इससे अच्छा कि मैं ही पूछूँ ना। बिल्कुल लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको देख के तो बस लगता है यार ये मोमेंट कैप्चर हो जाए नेक्स्ट इज विराट कोहली उनको वो भी द सेम फैन मोमेंट उनको। अच्छा हाँ, उनको मैं दिखाऊंगा एक पिक्चर जो फर्स्ट आईपीएल सीजन की है, एंड आपने खींची हाँ वो धर्मशाला आए थे खेलने पंजाब के मैच में पंजाब के मैच में, और मैं वो मैच देखने गया था। एंड सेम डे हम लोग मैक्लोडगंज में घूम रहे, एंड ही वाज जस्ट रोमिंग लाइक नॉर्मल पर्सन। Oh, wow. आई वाज लाइक ओ विराट कोहली, आई लाइक सब एक तो होती है। उस टाइम तक तो मैं बॉम्बे नहीं आया था, मैं ओह, चंडीगढ़ में कब की बात है? हाँ कॉलेज में था, तो मैं उनको ये पिक्चर दिखाऊंगा। बेस्ट और लास्टली आपकी क्रश दीपिका पादुकोण तो उनको सभी पूछूंगा crush कि ध्यान रख रहे हैं ठीक बस, और तो क्या है। अब तो कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते ना, अब तो अपनी मेरी अपनी दीपिका है घर पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है थैंक यू Thank you. सूर्य फॉर दिस Thank you so much. कॉन्वर्सेशन Thank एंड you. गिविंग योर टाइम थैंक यू My pleasure. बहुत मजा आया. Thank you. Hi, this is Surya Sharma. You are watching me on Mama Razu's channel.